ऑपरेशन म्यांमार शुरू। भारतीय वायुसेना का घातक मिशन शुरू। C-17 एयरक्राफ्ट के साथ दुश्मनों के अड्डों पर सीधा हमला। दोस्तों, भारत और म्यांमार के बीच का रिश्ता हमेशा से ही गहरा और पुराना रहा है, लेकिन हाल ही में भारत ने म्यांमार को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसने वहां के हालातों को हिलाकर रख दिया। भारत ने सुझाव दिया कि म्यांमार के कुछ हिस्सों को भारत में शामिल कर लिया जाए और उसे भारत का एक नया राज्य बना दिया जाए। यह प्रस्ताव म्यांमार में कई लोगों और समूहों को नहीं भाया। ऐसे ही कुछ समूहों ने म्यांमार में अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया ताकि इस योजना को किसी भी हाल में विफल किया जा सके। हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने भारत और म्यांमार दोनों देशों को चौंका दिया। इस घटना ने भारतीय वायुसेना को सक्रिय होने पर मजबूर कर दिया। भारतीय वायुसेना को अपने ताकतवर C-17 ग्लोबमास्टर प्लेन को म्यांमार भेजना पड़ा, जहां से 300 से भी ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकालकर भारत वापस लाया गया। सोचिए, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई थी कि हमारे देश को इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा? म्यांमार में क्या हो रहा है जो हमें अपनी वायुसेना तक भेजनी पड़ी? म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद कुछ समूह ऐसे हैं जो चाहते हैं कि म्यांमार के कुछ हिस्से भारत में मिल जाएं और भारत के साथ मिलकर विकास करें। दूसरी ओर, कुछ समूह इस एकता को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तो आखिर यह कौन लोग हैं जो भारत और म्यांमार के बीच एकता नहीं चाहते, और कौन से लोग हैं जो इस मिलन का समर्थन कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि म्यांमार में हो क्या रहा है, कौन है यह गुट और कैसे भारत अपनी बढ़ती ताकत से उन चुनौतियों का सामना कर रहा है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको भारत की इस बढ़ती ताकत पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए अब शुरू से समझते हैं इस पूरे मामले को। दोस्तों, म्यांमार आज भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन कभी एक वक्त था जब म्यांमार भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। इतिहास के पन्नों को पलटें तो अलग अलग हुकूमतों के फैसलों ने भारत और म्यांमार को अलग कर दिया, लेकिन आज भी भारत और म्यांमार के बीच एक गहरा रिश्ता है, और यही रिश्ता करीब 1643 किलोमीटर लंबी सीमा के रूप में देखा जा सकता है। यह सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरती है, लेकिन यह लंबी सीमा आज भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। साल 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ, जिसने वहां के हालात को पूरी तरह से बदल दिया। इस घटना के बाद कई जनजातियां, विशेषकर चिन जनजाति जो म्यांमार में रहती हैं, को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस तख्ता पलट के बाद कई आतंकवादी समूह सक्रिय हो गए, जिनमें पाकिस्तान, ISI और चीन की ओर से समर्थन प्राप्त संगठनों का नाम भी सामने आया। इन हिंसक परिस्थितियों से बचने के लिए लगभग 40,000 से ज्यादा लोग मिजोरम में शरण लेने पर मजबूर हो गए, और यह संख्या अब भी बढ़ रही है। आज भी हजारों की संख्या में लोग म्यांमार से भागकर भारत आ रहे हैं। भारत और म्यांमार के बीच सदियों पुराने रिश्ते और सीमा की लंबाई के कारण दोनों देशों के बीच आने जाने में विशेष रोक टोक नहीं थी। भारत ने म्यांमार की जनता को हमेशा अपनेपन के साथ देखा है। यही वजह है कि सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर के क्षेत्र को खुला रखा गया, ताकि लोग आसानी से व्यापार कर सकें, एक दूसरे के साथ जुड़ सकें और अपने देश लौट सकें। मगर जब म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ तो भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए 16 किलोमीटर की खुली सीमा को घटाकर 10 किलोमीटर कर दिया। इसके साथ ही भारत सरकार ने एक विशेष बजट पास किया, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर म्यांमार से सटी सीमा पर कटीले तारों की बाढ़ फेंसिंग लगाने का निर्णय लिया गया। इस फैसले का उद्देश्य सीमा सुरक्षा को मजबूत करना था, ताकि अवैध गतिविधियों और आतंकवाद पर रोक लगाई जा सके। लेकिन इस सुरक्षा कवायद का एक बड़ा असर उन भारतीयों पर पड़ा जो म्यांमार में रहते हैं या वहां काम कर रहे थे। सीमा पर फेंसिंग लगाने और सुरक्षा खड़ी करने की वजह से उन्हें म्यांमार के भीतर मुश्किलें उठानी पड़ीं। यही कारण था कि हाल ही में भारतीय वायुसेना को एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा, जिसमें हमारे देश के 300 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित रूप से वापस लाया गया।
म्यांमार के भीतर कई आतंकी समूह सक्रिय थे जिनका संबंध पाकिस्तान और अन्य संगठनों से था। यह संगठन म्यांमार की अस्थिर स्थिति का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। इनका उद्देश्य भारत में प्रवेश कर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना था। भारत की सीमा से सटे इलाकों में इन आतंकी संगठनों के संपर्क में रहने वाले गुटों ने लंबे समय से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अब भारत सरकार ने कठोर निर्णय लेते हुए इन रास्तों को पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया ताकि इन खतरनाक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। लेकिन इस फैसले से म्यांमार के भीतर दो तरह के समूह उभर कर सामने आए। एक तरफ वे समूह हैं जो भारत से जुड़कर विकास और शांति की राह पर चलना चाहते हैं। दूसरी तरफ ऐसे आतंकी और असामाजिक गुट हैं जो भारत के नागरिकों के खिलाफ हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इन समूहों ने उन भारतीयों को निशाना बनाना शुरू किया जो म्यांमार के भीतर थे। भारत सरकार के इस सख्त कदम का उद्देश्य स्पष्ट है, देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखना, और यह कदम म्यांमार के भीतर चल रही गतिविधियों को नियंत्रण में लाने और भारत को इन चुनौतियों से बचाने के लिए उठाया गया है। अब म्यांमार से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार म्यांमार में चल रहे स्कैम सेंटरों में करीब 300 भारतीयों को बंधक बना लिया गया था। 10 मार्च 2025 को इंडियन एयरफोर्स ने अपने शक्तिशाली C-16 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को म्यांमार भेजा और वहां एक लंबे और जटिल सर्च ऑपरेशन के बाद इन भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भारतीय सोमवार को सुरक्षित भारत पहुंचे। दरअसल यह लोग थाईलैंड के रास्ते म्यांमार पहुंचे थे और इन्हें म्यांमार के अधिकारियों ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के लिए इस्तेमाल किया। इन्हें इसीलिए चुना गया क्योंकि इनकी हिंदी बोलने की क्षमता अच्छी थी और यह भारत के हिंदी भाषी राज्यों के लोगों को आसानी से धोखा दे सकते थे। इस पूरे स्कैम ऑपरेशन को चीन की ओर से संचालित किया जा रहा था। आपको याद होगा कि हमने पहले ही बताया था कि किस तरह चीन और पाकिस्तान म्यांमार के भीतर अपनी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार इंडियन एयरफोर्स ने न केवल भारतीयों को बल्कि 7 अन्य देशों के 7,000 से अधिक लोगों को इन स्कैम सेंटरों से छुड़ाया है। यह ऑपरेशन बेहद बड़ा और कठिन था, लेकिन भारतीय मीडिया में इसकी चर्चा बहुत कम हो रही है, इसलिए हम यह जरूरी खबर आप तक पहुंचाना चाहते थे। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि इनमें से ज्यादातर बंधक म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर के पास बेहद खराब हालत में रखे गए थे। उन्हें खाना नहीं दिया जाता था और जबरन स्कैम करवाया जाता था। इन पीड़ितों पर करोड़ों रुपए इकट्ठा करने का दबाव डाला जाता था और अगर वे यह लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें भूखा रखा जाता और मारा पीटा जाता। इस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने 266 पुरुषों और 17 महिलाओं को C-16 विमान के जरिए सुरक्षित वापस लाया। इसके साथ ही 257 और भारतीय अभी भी म्यांमार में फंसे हुए हैं, जिन्हें अगले ऑपरेशन के तहत जल्द भारत वापस लाया जाएगा। यह ऑपरेशन न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशी नागरिकों को भी इन अमानवीय परिस्थितियों से मुक्त कराने का प्रयास है। आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने के अंत में 3 देशों की संयुक्त कार्यवाही के बाद चीन ने म्यांमार में धोखाधड़ी केंद्रों से 2000 से भी ज्यादा अपने नागरिकों को मुक्त कराया। अब आप सोच सकते हैं कि चीन से भी लोग बड़ी संख्या में इन धोखाधड़ी केंद्रों में फंसे हुए थे, जबकि खुद चीन की कई गतिविधियों में उसका शामिल होना साफ दिखाई देता है। चीन के आंतरिक हालात और उसकी राजनीति को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि वहां की सरकार किसका समर्थन करती है, बिजनेसमैन, वैज्ञानिक या फिर आम नागरिकों को फंसाकर खुद ही वाहवाही लूटने का प्रयास करती है। चीन के फंसे नागरिकों को थाईलैंड ले जाकर वहां से वापस चीन भेजा गया। म्यांमार के बॉर्डर क्षेत्रों में जो भारत और चीन दोनों के साथ साझा होते हैं, कई ऐसे धोखाधड़ी केंद्र बनाए गए हैं जो दिखने में सिर्फ इंस्टीट्यूट या कंप्यूटर कोचिंग सेंटर लगते थे, लेकिन इनके भीतर एक विशाल क्रिमिनल इंडस्ट्री चल रही थी जिसकी कीमत अरबों डॉलर में आंकी जा सकती है। इन केंद्रों में हजारों विदेशी कर्मचारी काम कर रहे थे जो लोगों को झांसे में फंसाकर सोशल मीडिया के जरिए उनकी मेहनत की कमाई लूट रहे थे। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है
कि इतने समझदार लोग जो दूसरों की जेब से पैसा निकाल सकते हैं, क्या वाकई यह आम लोग होंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यह लोग धोखाधड़ी में माहिर होते हैं, और जब इनसे बातचीत की गई तो पता चला कि इन्हें अच्छी नौकरी का झांसा देकर थाईलैंड या किसी और देश बुलाया जाता था। वहां से इन्हें रातों रात म्यांमार ले जाया गया, जहां उन्हें मजबूरन इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में धकेल दिया गया। इन लोगों को अंदाजा तक नहीं होता था कि कब वे इस धोखाधड़ी के जाल में फंसते जाएंगे, लेकिन भारत ने अपने नागरिकों को इस संकट से बचाने के लिए एक अहम कदम उठाया। जहां कुछ देशों ने अपनी भूमिका निभाने में देरी की, वहीं भारत ने त्वरित कार्यवाही करते हुए म्यांमार में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने का काम किया। इसके बावजूद कुछ लोगों को लगता है कि देश की सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। अब इस बात को जरा ध्यान से सुने। चीन ने अपने फंसे 2000 से भी ज्यादा नागरिकों को तो वापस बुला लिया है, लेकिन उसने इन सभी को अपराधी माना है। इन लोगों ने चाइनीज लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए चीन में बैठे पैसे वाले लोगों का पैसा हड़पने की कोशिश की थी। अब यह सभी चीन में हथकड़ियों के साथ बंद हैं और उनकी जांच जारी है। वहीं भारत की स्थिति थोड़ी अलग है। भारतीय एयरफोर्स ने न केवल अपने नागरिकों को सुरक्षित म्यांमार से निकाला, बल्कि उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। भारतीयों को डायरेक्ट म्यांमार से प्लेन द्वारा वापस लाया गया। उनकी सभी डिटेल्स कलेक्ट की गई और फिर उन्हें सुरक्षित भारत पहुंचाया गया। अब सवाल यह उठता है कि भारत सरकार इन नागरिकों पर क्या एक्शन लेगी, क्योंकि यह लोग भी धोखाधड़ी के काम में शामिल थे, चाहे मजबूरी में या फिर जानबूझकर। भारत जो म्यांमार की इतनी मदद कर रहा है, लाखों करोड़ों डॉलर की फंडिंग दे रहा है ताकि वहां की स्थिति बेहतर हो सके, वहीं म्यांमार में बैठे कुछ लोग हमारे ही नागरिकों के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। यह बेहद सोचने वाली बात है। अब सरकार का फैसला क्या होगा, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारत की सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा है, और यह ऑपरेशन उसी का जीता जागता उदाहरण है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें जरूर बताइए। जय हिंद।